हेलो दोस्त हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 2 फरवरी और मैं ये गोल्ड मार्केट का चार्ट ओपन किया हूँ। कल का जो एनालिसिस रिपोर्ट था वो शायद कुछ हद तक ठीक था। मार्केट उसी वे में गई और मैं जहाँ तक टारगेट लिया था उससे 20 पॉइंट मतलब $20 और ऊपर गई मार्केट, है ना। तो कल का जो गोल्ड मार्केट था समथिंग अच्छा चल गया ऊपर, है ना। 2000 समथिंग 63 तिरसठ समथिंग 64 तक गया, ठीक है। तो अभी जो है मार्केट ये 2056 पर है, ठीक है। और मार्केट जो है बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रही है मार्केट, है ना। यहाँ पर देखिए ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाई, फिर मार्केट यहाँ पर ये लोअर है, ठीक है। ये लो डिफाइन हो गया, ये हाई डिफाइन हो गया, फिर इसको मार्केट तोड़ी नहीं। अगर तोड़ती तो चौक बन जाता और ट्रेंड बदल जाता। अगर तोड़ती भी तब भी एक दूसरा माना जाता कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए भी ऐसा करती है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट कहा जाता है ना। तो जो अभी मार्केट है ये अभी 2-3 कैंडल 5-6 4 कैंडल अभी क्या है डाउन ट्रेंड का बना, ये रेड कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो है ओवरऑल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रही है, ठीक है। और इसका जोन मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 मिनट का कैंडल है, ठीक है। ये किस मिनट 1 मिनट का कैंडल आप देखिए ध्यान से। ये 1 मिनट का कैंडल है और 1 मिनट में जो ट्रेडर है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको ज़्यादातर 1 मिनट का कैंडल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और 1 मिनट के कैंडल को देखना भी चाहिए, एनालिसिस भी करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनको इनसाइड जो कैंडल होते हैं जो बनते हैं उनको देखना रहता है। तो 1 मिनट का कैंडल भी बहुत ज़रूरी है, 1 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो इसका भी यूज कीजिए। और अभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि मार्केट का क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो मार्केट देखिए यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के मार्केट अभी जो है ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पर मार्केट। मैं इसको लेता हूँ और मार्केट यहाँ पर फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाई है ना। तो मार्केट बनाकर फिर नीचे जा रही है और फिर इसको छुएगी। अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाई है तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अगर मार्केट ये चौक करती है तो क्या करेगा? मार्केट अगर चौक करेगी तो नीचे से बनेगी, देखिए इस तरह से बनेगी। अगर मार्केट नीचे जाती है तो इस पे से चलेगी मार्केट। ये मार्केट यहाँ से चली, फिर यहाँ पर ऐसे करेगी, फिर ये तो मतलब ओवरऑल ये जो मार्केट है डाउन ट्रेंड में अगर चलती है तो किस वे में चलती है, किस वे में चलती है? डाउन ट्रेंड में अगर चलेगी तो मार्केट क्या बनेगी? पहला ये लोअर हाई बनाएगी, फिर लोअर लो बनाएगी, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। और इसी में मार्केट क्या करेगी बीच में कि इस हाई को तोड़ देगी, इस हाई को तोड़ देगी मार्केट। तो क्या कहलाएगा? चौक कहलाएगा, ठीक है। और फिर चौक करने के बाद इस जो पॉइंट है इसी 2054 के पॉइंट पर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड काम करता है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अभी बिगनर है या ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आई होप उनको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, है ना। तो ये है चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो मैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें तो अभी मार्केट एक बॉक्स बना के कंसोलिडेशंस खेल रही है, मतलब मार्केट साइडवेज के थ्रू चल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको लाइन ड्रा करूँ तो समथिंग इस वे में यहाँ से मार्केट शुरू हुआ और ये मार्केट जो है अभी बॉक्स बना के क्या कर रही है, ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी 2056 पर था, यहाँ पर आ गया 2051 पर। मतलब 56 अभी जो डे रेंज है ना मार्केट का 51 से लेकर 56 के बीच में ही है, ठीक है। तो अभी डे रेंज में इतना ही है अभी मार्केट का, ठीक है। और इसको मैं यहाँ तक ड्रा कर लेता हूँ ताकि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मैं टारगेट लिया था कल का जो 2060 तक गया मार्केट, ठीक है। वहां तक मैंने टारगेट लिया था, ये देखिए
ये मैंने आपको दिखाता हूँ। ये मैं टारगेट लिया था, जो आपको बोला था कि मार्केट इस वे में ऊपर जाती है तो जाएगी ही। और देखिए यहाँ से मार्केट जो है 2029 2030 से मार्केट जो है अभी क्या 2065 तक चल गई मार्केट। कहाँ तक? 2065 तक चल गई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है मार्केट का। तो इसको मतलब ऑर्डर ब्लॉक को छूकर मार्केट क्या होगी, रिट्रेस होकर मार्केट अभी यहाँ पर खेल रही है ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो ये मंडी के टाइम फ्रेम में है। आपको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाते हैं कि मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में जा सकती है, अगले मूवमेंट क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये रहा, ये सबसे 2065 का ये टाइम फ्रेम है। और ये मार्केट जो है अभी बॉक्स बना के इस वे में चल रही है, ठीक है। और मार्केट जो है ये बॉक्स बना के मार्केट ऊपर नीचे कर रही है। तो अगला जो टारगेट होगा यही होगा, ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मार्केट देखिए ऑर्डर ब्लॉक बनाई है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट लाइन था मार्केट, तो ये सपोर्ट बना के यहाँ पर थोड़ा ऊपर गई, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस बना दी है। तो रेजिस्टेंस बना के मतलब ओवरऑल देखे तो इसको और बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करें, तो ये मार्केट अभी यहीं पर खेल रही है। अगर मार्केट ये वे में चलती है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये बात हो गया। तो ये मार्केट जो है अगर बाय द वे मार्केट अगर यहाँ पर है और मार्केट इसको टच करके इस वे में ऐसे करके इसको टच करेगी, फिर यहाँ पर खेलेगी और मार्केट सीधा, क्योंकि ये 2030 तक आ सकती है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट जो है अभी टैप कर रही है, तो मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस लेके जा सकती है, या तो ये मार्केट जो है यहाँ से मूव करेगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा यूज करता हूँ ताकि आपको पता चले, है ना। तो ये है टाइम फ्रेम का यूज, ठीक है। तो इस वे में मार्केट जाएगी, और बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि मार्केट का क्या सिचुएशन है, मार्केट अगले वे में कैसे काम कर सकती है। तो ये है मार्केट का अभी सबसे हाईएस्ट पॉइंट 2065, मतलब कल बनाया था जो। तो मार्केट का ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये चाहे तो मार्केट इस वे में आ सकती है 2078 तक। तो मार्केट नहीं तो इस वे में आएगी। मैं आपको ज़ूम ड्रा करके दिखाता हूँ। ये ज़ोन मैं आपको बना रहा हूँ, ये ज़ोन है। तो मार्केट इस वे में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मतलब मार्केट जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लेके ये पूरा कैंडल जो बाई कैंडल है, ये पूरा ड्रा करेंगे। तो इस वे में आ सकती है, या तो अगर इस वे में नहीं आएगी तोड़ के मार्केट, तो फिर अगला जो ये है 2086 का पॉइंट है, यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो अभी जो है मार्केट बाई में जाएगी, ठीक है। मैंने तो आपको सेल का बता दिया कि मार्केट ऊपर से रिटेस्ट होकर मार्केट नीचे आ सकती है 2030 तक, ठीक है। लेकिन मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। लेकिन मार्केट जो है 2030 तक तो आ सकती है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेक की, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले। मार्केट यहाँ से ब्रेक की, पहले इसको डिलीट करता हूँ। देखिए मार्केट जो है यहाँ से ब्रेक की, ठीक है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ब्रेक की, और ये ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है ये जोन मैंने ड्रा क्यों किया है, इसका क्या कारण है, ठीक है। मैं इसलिए जोन ड्रा किया है क्योंकि जब मार्केट 2030 को छुई, जब मार्केट 2030 को टच की, तो ऊपर के बाद ये दूसरा कैंडल बना। दूसरा कैंडल में आप देखिए कौन सा कैंडल बना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से बढ़िया से इसको देखिए, और बढ़िया से देख के आप ये बताइए कि कौन सा कैंडल बना है।
ठीक है। ये कौन सा कैंडल बना है मुझे बताइए आप कि ये कौन सा कैंडल बना भैया। जितने भी हमारे मेंबर है प्लीज बताइए कि ये जो कैंडल है ये कौन सा कैंडल बना है। ये कैंडल रहा हुआ है, ये कैंडल ड्रा हुआ है। आप ये बताइए कि ये जो कैंडल है ये कौन सा ड्रा हुआ है, क्या नाम है इस कैंडल का। इस कैंडल का नाम है हैमर बुलिश पैटर्न। ठीक है। ये हैमर बनने के बाद मार्केट क्या हुआ, सीधा ऊपर 2065 पर। और ये टाइम फ्रेम क्या है, 2001 के टाइम फ्रेम पर है। तो ये पूरा, ये मुझे 100% सिग्नल दे दिया कि मार्केट जो है हम ऊपर जाने वाले हैं। और प्लीज जितने भी लोग हैं उन लोग अपना बाई में मतलब ऑर्डर लगा लीजिए, जो सेल में लगा है उसको बंद करके बाई में लगा दीजिए। तो ये मार्केट जो है बता दिए। ठीक है। और दूसरा ये भी रीजन है कि मार्केट जब ये हैमर पैटर्न बना है तो देखिए यहाँ पर बॉडी जो है सबसे ऊपर में बना है। तो मतलब बायर यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि ठेल क्या कर रहे हैं, बॉडी को ठेल रहे हैं मार्केट। मतलब बॉडी जो कैंडल है, कैंडल का जो बॉडी है उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोड लोड भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बायर आ चुके हैं। और बायर आके मार्केट यहाँ पर फिर से 2000 समथिंग 2033 पर था मार्केट। फिर से आके मार्केट 2030 से फिर अप में चल गया मार्केट। ठीक है। अब यहाँ पर गैप कैंडल कैसे निकाले, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकलेगा। तो ये हमारा पहले कॉफी स्ट्रक्चर हो गया। तो मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक तो यही होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा भैया। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बिग छोड़ दिया मार्केट। तो गैप तो हमको निकालना है, गैप जहाँ होगा वहीं पर ऑर्डर ब्लॉक होगा भैया। तो ये गैप है यहाँ से लेके इस कैंडल पर। ठीक है। तो ये यहाँ से लेके इस कैंडल पर 2035 से 2040 के बीच में इस कैंडल पर मार्केट का क्या है, गैप होना है। तो मार्केट अगर रुकती भी है ना तो 2035 से 2040 के रेंज में ही रुकेगी। ठीक है। तो ये जो मार्केट है इसको ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए आएगी ही। अगर 2030 तक तो ऐसा संभव नहीं कि नहीं आएगी। अगर सेल में आती है तो 2035 से 40 के बीच में ही रहेगी। ठीक है। और अगर ये अभी बाई में है मार्केट तो यहाँ से 2035 से 2040 को टच करके मार्केट ऊपर जा सकती है। और नेक्स्ट टारगेट यानी कि 4 एज के टाइम फ्रेम में नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा, जो नेक्स्ट टारगेट है मैं आपको पाथ का यूज करके दिखाता हूँ। ये जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर जो मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट है, इसको टैप करके मार्केट ऊपर जा सकती है ये ऑर्डर ब्लॉक लेने के लिए। ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक लेने के लिए, और इससे भी अगर थोड़ा सा इसको नीचे सेल में जाती है मार्केट 2060 तक तो फिर ऊपर और जा सकती है। ठीक है। तो इस वे में मार्केट अभी रन करेगी। मार्केट इसलिए रन करेगी क्योंकि अभी जो यूएसडीटी का जो चार्ट चल रहा है वो डाउन ट्रेंड के थ्रू है। ठीक है। आप अगर यूएसडीटी का चार्ट देखिएगा, यूएसडी मतलब और ये डॉलर का, तो आपको पता चलेगा कि जो यूएसडीटी का चार्ट है वो पूरा बी का बी चल रहा है। तो मार्केट जितना यूएसडीटी गिरेगी गोल्ड उतना ही बढ़ेगा। ठीक है। तो ये फंडामेंटल को देखना है, आपको एनालिसिस करना है। और मैं आपको, चलिए आपको आज का न्यूज़ दिखाता हूँ कि आज का जो न्यूज़ है वो किस वे में काम कर सकती है। ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो बॉक्स है अगर इसको तोड़ता है मार्केट तो ये सीधा नीचे 2000 35 40 40 से 35 के बीच में आ सकता है। ठीक है। और यहाँ से टच करके मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो इस वे में मार्केट आप देखिए, इस वे में आप एनालिसिस कर सकते हैं। और ये 4 एज के टाइम फ्रेम में मैंने देखा है, ये देखिए मार्केट जो है अभी 2054 पर है। ठीक है। 2054 पर है तो मार्केट जो है सेल में ही बनाएगा, क्योंकि मार्केट इतना मोमेंटम लिया है भैया, तो मार्केट सेल में ही जाएगा। ठीक है। तो इस कैंडल को तो छूने आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर गैप भरा हुआ है मार्केट का। यहाँ पर जो मार्केट है ये पूरी तरह गैप से भरा हुआ है, पूरा गैप है यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्केट लेने के लिए आएगा ही। ठीक है। तो मार्केट आ भी रहा है। ठीक है। और इसका एसएल जो है, इसका नेक्स्ट कैंडल 2060 2065 2000 इस जोन में कर सकते हैं, 2061 एसएल कर सकते हैं। ठीक है। और बंडी के टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। तो बंडी के टाइम फ्रेम में देखिए
यहाँ पर वनडे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट पूरी तरह बुलिश में है, मार्केट एकदम बुलिश में, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर मार्केट जो है टच कर दिया है, यहाँ पर पूरा लिक्विडिटी हंट कर दिया लोगों का लिक्विडिटी हंट कर दिया 2065 से मार्केट जो है, ये अभी जो है 2065 से मार्केट लिक्विडिटी हंट करके, क्योंकि अगर इसको कैंडल का अगर क्लोजिंग ही करना था बाय कैंडल का, तो ये समथिंग यहाँ तक कर सकती थी मार्केट 2062 तक, लेकिन पूरा लिक्विडिटी हंट करके 2065 पर मार्केट ये नीचे क्रॉस आउट हुई है। ठीक है, ये सेल में है, तो मार्केट जो है अभी सेल में ही रहेगी और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगा यहाँ तक 2035-40 तक। ठीक है, तो ये 35-40 जो है बाई एरिया है हमारा, तो इसको आप फाइंड आउट कीजिए कि कर लीजिएगा, है ना। और मैं आपको आज का न्यूज़ दिखाता हूँ कि आज का न्यूज़ कितना क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 एज के टाइम फ्रेम में आपको गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है गैप देखने को मिलेगा, जबकि 180 के टाइम फ्रेम में आपको गैप नहीं मिल रहा है। तो टाइम फ्रेम का यूज मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज कीजिए, ताकि आपको एनालिसिस अच्छे से हो और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो ये जो है टाइम फ्रेम बना है, यहाँ पर देखिए कैंडल जो है सेल का ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंडल अगला जो कैंडल बनने वाला है, ये सेल का ही बनेगा। तो ये मैं बॉक्स को थोड़ा सा आगे करता हूँ, ताकि आपको इससे एनालिसिस हो कि मार्केट जो है इस बॉक्स को तोड़कर मार्केट इस वे में जा सकती है। ठीक है, तो आज तो मैं आपको बता दिया हूँ कि ये इस वे में मार्केट जो है रन करेगी। अगर इस वे में आती है तो यहाँ से बाय में, और अगर ये इस जोन में आती है ऑर्डर ब्लॉक लेने के लिए, तो मार्केट जो है ऑर्डर ब्लॉक लेके सीधा नीचे आ सकती है, मतलब 2030 तक आ सकती है। 30 तक नहीं तो कम से कम 2035 से 40 के बीच में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इस वे में आज का देखते हैं न्यूज़ कि आज का न्यूज़ क्या है। ठीक है, आज का मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। न्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है? ये है आज का न्यूज़। आज का न्यूज़ क्या है, ये देखिए आज का न्यूज़ है यूएसडीटी का। ठीक है, यूएसडीटी का आज का न्यूज़ है। आप चाहो तो फॉरेक्स फैक्ट्री नाम का वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो आज जो है ये 7 बजे न्यूज़ है। ठीक है, और एक 8:30 बजे न्यूज़ है। तो 7 बजे वाला जो न्यूज़ है समथिंग एक न्यूज़ दो 3 न्यूज़ है, और 8:30 वाला एक न्यूज़ है। ठीक है, तो ये पहला न्यूज़ जो है एवरेज हार्डली इनकम का है, नॉन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट चेंज का है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का है, रिवाइड कंज्यूमर स्टेटमेंट का है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है आप देख लीजिएगा कि नेगेटिव असर पड़ता है कि पॉजिटिव, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर यहाँ पर दिख जाएगा। ये आपको इस डॉक्यूमेंट में आपको दिखेगा कि मार्केट जो है एक्चुअल प्राइस से फोरकास्ट प्राइस आगे है या पीछे है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, है ना। और जहाँ तक आपको ये मैंने आपको समझा दिया, एनालिसिस कर दिया कि मार्केट जो है इस वे में रन करेगी। ठीक है, तो इसी वे में जाएगी मार्केट। और आज का वीडियो यही रहा। ठीक है, और आज जितने भी ट्रेडिंग कर रहे हैं प्लीज़ अच्छे से करें लोग, है ना, और ताकि प्रॉफिट अच्छा हो। ठीक है, और आज जो है ऐसे लगा के करें, क्योंकि आज मल्टीपल न्यूज़ है, वो भी यूएसडीटी का है, और यूएसडीटी का न्यूज़ जिस दिन रहता है ना, उस दिन मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है। तो प्लीज़ ऐसे लगा के करें, ऐसे लीड होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना जो पैसा है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, या आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आज ट्रेड मत करो। ठीक है, अगर आपको करना ही है तो इसे लगा के करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।